जय श्री हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राशेश्वर श्रीमती राशेश्वरी राधा रानी को, समस्त गोपी वृंद को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वें अध्याय के 16वें श्लोक से अध्याय समाप्ति पर्यंत श्रवण करते हैं। इसी अध्याय के पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण का यमुना जी के तट पर गोपियों के साथ जाना और अब हम भगवान का गोपियों के साथ में जो वार्तालाप है उसका श्रवण करते हैं। इस भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के आदान प्रदान के विषय में गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न हम जानेंगे। संसार में 3 प्रकार के प्रेमी कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वार्थी प्रेमी अथवा प्रेम के सौदागर व्यापारी किसे कहा गया है? संसार में सबसे ज्यादा प्रेम अथवा निश्चल प्रेम करने वाले कौन हैं? प्रेम व्यवहार से पूर्णतः शून्य 4 प्रकार के लोग कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान के शब्दों में अथातो प्रेम मीमांसा अथवा अथातो प्रेम जिज्ञासा हम जानेंगे। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो तत्व जिज्ञासा, अथातो कर्म मीमांसा। इन स्थानों पर ब्रह्म के बारे में जानने के लिए, तत्व के बारे में जानने के लिए, कर्म के बारे में जानने के लिए आया। वैसे ही इस भाग में हम भगवान के द्वारा प्रेम की जो समुचित व्याख्या की गई है, समीचीन व्याख्या की गई है, उसको हम जानेंगे। भगवान प्रेम का आदान प्रदान क्यों रोकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम जानेंगे। श्री भगवान गोपियों के चिर ऋणी हैं, ऐसा करने से भगवान हमारे भी ऋणी हो सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 से श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। श्री गोप्यौचुः भजतो नु भजन्त्येक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमायिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा। गोपियों ने अच्छा प्रश्न पूछा है नटनागर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, एक कैटेगरी हुई। कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, ये तीसरी कैटेगरी, विचित्र कैटेगरी हो गई। प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? माने गोपियां पूछना चाह रही हैं, तुम इनमें से कौन से में आते हो? प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक तो वे हुए, और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, देखो मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है। वो तो केवल लेन देन है, न तो उसमें सौहार्द है न धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अलावा उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये स्वार्थ का प्रेम संसार भर में चल ही रहा है। 100 रुपये लेकर जाओ, 100 रुपये की चीज ले लो और चीज आपकी हो जाएगी, 100 का नोट अगले के पास चला गया। तो ये एक तो हुआ स्वार्थ वाले। पहला जो आपस में प्रेम करने वाले को ही प्रेम करते, वो तो स्वार्थी हो गए, जिसमें संसार के सभी लोग प्राय आ गए। अब दूसरी कैटेगरी के बारे में भगवान बताते हैं। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा
धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामायाप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। फिर भगवान कहते देखो सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं ऐसे लोग तो बड़े ही ऊंचे होते हैं। तो कहा ऐसे कोई हो सकते हैं कि प्रेम न करने वालों से प्रेम करे? कहा हाँ, जैसे स्वभाव से ही करुणा से भरे हुए सज्जन लोग होते हैं, दयालु। अच्छा, दूसरे हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे माता पिता। जो माता पिता हैं वे भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखते हैं, जिनके माता पिता हैं वे उनसे रखते हैं। तो ऐसे जो दयालु लोग हैं, माता पिता हैं, उनका हृदय सौहार्द से भरा रहता है, हितैषिता से भरा रहता है, सदा ही वे भला करते रहते हैं, उनमें स्नेह भाव भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी आता है। तो ये जो दूसरी कैटेगरी हुई जिसमें कोई प्रेम न करे तो भी दूसरा प्रेम करता है। प्रायः होता है कि बच्चे प्रेम नहीं करते परंतु माता पिता प्रेम करते ही हैं। अब तीसरी कैटेगरी भगवान बता रहे हैं, अपनी कैटेगरी बता रहे हैं। समझो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, आत्मा रामा। एक तो होते हैं आत्माराम, अपने स्वरूप में ही मस्त रहने वाले, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, माने दूसरा कोई है ही नहीं तो किसको प्रेम करें, एक ही है। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो दिखता है, द्वैत उन्हें समझ में भी आता है कि जीव और ब्रह्म दो हैं, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, माने जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, पेट भरा हुआ है, धाप गए हैं, उन्हें भी किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, वे अकृतज्ञ लोग हैं। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले, परोपकारी गुरु के समान ऐसे लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। इसका तात्पर्य है कि कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं संतुष्ट आत्माराम होते हैं, इसलिए दूसरे लोगों के स्नेह का कोई बदला नहीं देते, क्योंकि उन्हें कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि वे संसारी व्यवहार के बंधन से बचना भी चाहते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या या अखड़पन के कारण प्रेम नहीं करते, और कुछ लोग तो केवल इसलिए प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं, अतः उनको नवीन भौतिक अवसर अरुचिकर लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण धैर्य से यही बातें गोपियों को बता रहे हैं। भगवान की बातें गूढ़ होती हैं, आसानी से समझ में नहीं आती, केवल कृपा से आती हैं। फिर उपजाति छंदों में भगवान कहते हैं, नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशा मनोवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धो धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यान् निवृतो न वेद। तो भगवान गोपियों से कहते हैं, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति माने मन और भी ज़्यादा मुझ में ही लग जाए, निरंतर लगी ही रहे। कैसे समझ में नहीं आया, उदाहरण देके बताइए। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति हो, उसको कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर वो धन खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से कैसे भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ बार बार। कभी मिलते हैं, कभी छिप जाते हैं, इसीलिए अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान भेजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लोग जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी अनुरूप उनसे आदान प्रदान करता हूँ। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री भगवान के पास जाता है तो हो सकता है कि भक्ति के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए श्री भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूर्ण रूपेण आदान प्रदान न करे। सामान्यतः ऐसा होता ही है कि जो साधारण कोटि का आरंभिक भक्त होता है उसको तुरंत भगवान प्रेम नहीं देते। वस्तुतः श्री भगवान सचमुच बदला चुकाते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदा श्री भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा की जाने वाली
तथाकथित जो उपेक्षा है ना, वो वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। कभी कभी भगवान हमारी बात सुनते हुए नहीं दिखाई देते, तो समझो कि भगवान हमें पक्का बना रहे हैं, तब सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को हमसे अलग करते हुए दिखाई देते हैं, अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। इसका फल ये होता है कि हम जो चाहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अर्थात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के अगाध प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा की गई तथाकथित उपेक्षा वास्तव में भगवान का विचारपूर्ण बदला है, प्रतिदान है, और हमारी गहनतम तथा शुद्धतम इच्छा की पूर्ति है। फिर भगवान उपजाते छंद में कहते हैं, एवं मदर्थोज्झित लोकवेद स्वानाम हि वो मयि यानोवृतये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मासूयितुं मार हथ तत्प्रियं प्रियाः। भगवान कहते हैं, गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। इस श्लोक में श्री भगवान इंगित करते हैं कि यद्यपि गोपियां उनके प्रति अपने प्रेम में पहले से पूर्ण थी, फिर भी उनकी पूर्णता को अकल्पनीय रूप से बढ़ाने के लिए और संसार के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वैसा किया। आज तक गोपियों की महिमा गाई जाती है। अब अंतिम श्लोक वंशस्थ छंद में भगवान कहते हैं, न पारये हम निरवाद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जर्गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वः प्रतियातो साधुना। भगवान ने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ सकते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल, सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। निष्कर्ष रूप में यही समझ सकते हैं कि गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में थोड़ी देर जब भगवान गायब हो गए, अपने आचरण द्वारा धन्य हो गई। उनके तथा श्री भगवान के बीच पारस्परिक प्रेम में आशातीत वृद्धि हो गई। यह भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्तों की पूर्णता है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सांत्वनं नाम 32अध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध के पूर्वार्ध में रास क्रीड़ा के प्रसंग में गोपियों को सांत्वना देना अथवा गोपियों को पुनः दर्शन देना, इस नामक 32वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब इसके अगले अध्याय में 33वें अध्याय में महारास का प्रसंग हम सुनेंगे। रास लीला 5 अध्यायों में वर्णित की गई है। ये अगला जो आएगा वो अंतिम अध्याय होगा।